ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध समाप्ति के बाद सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में यही है कि युद्ध तो बंद हो गया, लेकिन क्या फिर से ईरान का परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम फिर से चालू होगा? क्योंकि इसी को लेकर के एक तरीके से इजराइल ने धमाका बोला था, इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की थी कि ईरान अपने परमाणु हथियार बना रहा है। अमेरिका ने भी कहा कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। तो क्या ईरान अब अपने परमाणु हथियार बनाने वाले प्लान पर रोक लगा देगा? क्या ईरान अब वाकई अपने वो सारे मंसूबे जो उसने परमाणु हथियार बनाने को लेकर के पाल रखे थे उन पर खुद ही पानी फेर देगा? या फिर अब ईरान अपने न केवल परमाणु हथियार बनाएगा बल्कि दुनिया में अब उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा? क्या वाकई अब अमेरिका की धमकियां वो नहीं चलेगी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनसे कल पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा कि क्या अब अमेरिका फिर से हमला करेगा ईरान के ऊपर अगर ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की तरफ फिर से आगे बढ़ता है? इस पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हां श्योर, लेकिन सिर्फ दो ही बातें कही गई, यस श्योर। इसके आगे बहुत लंबा जवाब नहीं था। और इसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका को, ईरान को लेकर के फिर से बयानबाजी की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात को समझिए कि क्या अमेरिका उस स्थिति में है, जिस तरीके से उसके एयरबेस पर हमला हुआ, कि वो फिर से तुरंत अभी ईरान के ऊपर इस तरीके के सैंक्शन लगा पाए या फिर ईरान पर इस तरीके का अटैक कर पाए? लेकिन दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उनका बयान अगर आप देखेंगे तो तस्वीर ईरान की तरफ से कम साफ दिखाई देती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हम अपना परमाणु हथियारों का कार्यक्रम जारी रखेंगे, यानी कहीं से इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। और इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए हम लोगों ने बहुत कुछ न्योछावर किया है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया है और इतनी बड़ी जंग हमने एक मोल ले ली, अब हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि ईरान के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, इसकी वजह से ईरान ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पीछे चला गया है। कल ही मैंने आपको एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कहा गया कि उनके परमाणु हथियारों पर, उनके प्रोग्रामों पर कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और ईरान केवल 4-6 महीने पीछे गया है, ऐसा नहीं कि 10-20 साल पीछे चला गया है। तो अब्बास अरागची विदेश मंत्री ईरान, उनके बयान और डोनाल्ड ट्रंप का जवाब, और इसके बीच में सवाल यही कि क्या ईरान फिर से अपना परमाणु हथियार बनाने का प्रोग्राम चालू रखेगा? इस सवाल को टटोलने का काम करते हैं। इसका जवाब क्या हो सकता है, क्या क्या इसकी संभावनाएं दिखाई दे रही है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस तकनीक को हासिल करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान की संसद ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA के साथ में अपने सहयोग को खत्म करने के लिए बुधवार को एक बिल को मंजूरी दी है। यानी अब वो अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ में आगे क्या करता है, वो इसकी निगरानी की इजाजत न्यूक्लियर वॉचडॉग कही जाने वाली इस संस्था को नहीं देगा। अब ईरान जो है वो ऑफिशियल तौर पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ईरान की संसद में इसको लेकर के प्रस्ताव पास किया जाएगा और ईरान अपनी निगरानी भी नहीं करवाने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाएगा भी, डंके की चोट पर लोगों को बताएगा भी, लेकिन किसी को निगरानी नहीं करने देगा कि कोई आओ और आकर के देखते रहो। क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर भी चलता है तो उसको लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो उसकी निगरानी करती है। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि हम इसकी निगरानी नहीं करने देंगे, क्योंकि इस एजेंसी की एक बयान के आधार पर ही इजराइल ने अटैक कर दिया था। इसलिए ईरान कह रहा है कि हम इस संस्था को अब निगरानी नहीं करने देंगे। और बाद में यही संस्था मुकर गई इस बात से कि ईरान के पास में परमाणु हथियार है या नहीं है, इसके स्पष्ट संकेत या स्पष्ट
सबूत हमारे पास में नहीं है। इसलिए ईरान ने कहा है कि हम इसको निगरानी नहीं करने देंगे। बिल पास होने के बाद में यह लागू करने के लिए ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को भेजा जाएगा, जहां इसे आसानी से अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। इजराइल ने ईरान के खिलाफ 13 जून को यही आरोप लगा करके हवाई युद्ध शुरू किया था कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। ईरान ने लगातार इस दावे को झूठा बताया और कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए था। सरकारी मीडिया के अनुसार बिल पास होने के बाद ईरान की संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर काबिलबफ ने कहा कि ईरान अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाएगा, लेकिन कई एक्सपर्ट को अंदेशा है कि इजराइल और फिर अमेरिका के हमलों से नाराज ईरान भविष्य में परमाणु हथियार के विकास की ओर कदम बढ़ा सकता है। देखिए, परमाणु हथियार ऐसा नहीं कि आप बना ही नहीं सकते। परमाणु हथियार बनाने के लिए आपको अनुमति भी लेनी पड़ती है और परमाणु हथियार बनाते वक्त में आपको यह बताना पड़ता है कि हम दुनिया की भलाई के लिए या अपने लोगों की भलाई के लिए परमाणु हथियार बना रहे हैं। किसी पर अटैक करने के लिए हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे। परमाणु एक आग होती है जिससे आप अपने घर में रोटी जलाते हैं, और एक आग होती है जिससे आप लोगों को जला देते हैं। कुछ ऐसा ही परमाणु हथियारों के साथ है। परमाणु हथियार वो एटॉमिक एनर्जी भी है, एटॉमिक एनर्जी के तहत काम भी करते हैं कि आप बिजली बना सकते हैं, अपने देश में फैक्ट्रियां चला सकते हैं, कारखाने चला सकते हैं और उसको बेच सकते हैं आप। और दूसरा यह है कि परमाणु हथियार से आप किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर दें। यानी एक आग से आप ये कहें कि मैं तो घर की रोटी जला रहा हूं साहब, और एक आग से आप एक डंडा जला करके और पड़ोसी के घर में घुस जाएं और ये कहें कि चलो बाहर निकलो वरना घर जला दूंगा मैं। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। और इसीलिए परमाणु हथियारों को लेकर के दुनिया भर में इतनी जो है वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बातें बनती है, या दुनिया भर में इसको लेकर के इतनी उत्सुकता है। बार बार ये बात देखी जाती कि परमाणु हथियार बना कौन रहा है, वो परमाणु हथियारों का कब्जा किसके पास रहेगा, वो परमाणु हथियारों का कंट्रोल वो किसके पास रहेगा। कहीं वो ऐसे आदमी तो नहीं है कि वो दूसरे के घर में डंडा लेकर के घुस जाएंगे कि घर से बाहर निकलो वरना हम पूरे घर को आग से जला देंगे। या वो ऐसे आदमी है कि जो कहेंगे कि नहीं नहीं, इस आग से हम रोटी बनाएंगे, इस रोटी से अपने देश को, उसके पेट को भरने का काम करेंगे। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने कहा कि IAEA ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर इजरायली और अमेरिकी हमलों की निंदा करने से भी इनकार कर दिया और उसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को बिकने के लिए रख दिया। अमेरिकी हमले में ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह नहीं हुआ है, यह खुद पेंटागन का आकलन है। अमेरिकी एजेंसी वो इस बात को कह रही है कि ईरान का परमाणु हथियार वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए। परमाणु हथियार, अभी इसको कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, लेकिन ये जुबान पर चढ़ा हुआ है। परमाणु फैसिलिटी यानी परमाणु हथियार बनाने की जो सामग्री है वो पूरी तरह से अभी नष्ट नहीं हुई है। ये पेंटागन का अपना जो है वो अनुमान है, उसका आकलन है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमले का खुफिया प्रारंभिक आकलन किया है और इसके अनुसार ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट नहीं किया है और शायद केवल कुछ महीने पीछे ही धकेला है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के इस आकलन असेसमेंट से परिचित सूत्रों ने CBS को बताया कि बमबारी में ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडार को नष्ट नहीं किया जा सका है। हालांकि दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने कहा कि परमाणु कार्यक्रम को हुए नुकसान का यह शुरुआती आकलन पूरी तरह से गलत है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नीचा दिखाने का स्पष्ट प्रयास है। अब इसको लेकर के अमेरिका में भी 2 धड़े हैं। एक तरफ अमेरिका का पेंटागन जो है वो कह रहा है कि भाई नहीं, हमने उनके परमाणु हथियार पूरी तरह से नष्ट नहीं किए, हम उतना असरदार हमला नहीं कर पाए, हमने केवल उनको कुछ महीने पीछे धकेला है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इस दावे को ही, इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि ये तो अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए बात कही जा रही है, या ट्रंप के विरोधी जो हैं वो इस तरह की बातों को, इस तरह की खबरों को प्लांट कर रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, वो सच्चाई इन दोनों के बीच में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नीदरलैंड में नाटो समिट में मीडिया से कहा कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के कारण 12 दिनों तक चली ईरान इजराइल जंग रुकी और उन्होंने कहा
कि 12 दिनों के दौरान ईरान नरक से गुजरा है, जिसके कारण उसे परमाणु हथियार बनाने की इच्छा छोड़नी पड़ी। अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो हम फिर से हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ईरान नरक से निकल करके बाहर आया है। अब बताइए कौन नरक में है, कौन स्वर्ग में है, कौन किस हालत में था और कौन किस हालत में नहीं था, कौन भगवान को याद कर रहा था कि भगवान अमेरिका को भी आशीर्वाद दे, भगवान इजराइल को आशीर्वाद दे, भगवान ईरान को आशीर्वाद दे। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के शब्द हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ट्वीट करके कह रहे थे कि भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दे। वो 2 दिन पहले भगवान से अमेरिका के लिए आशीर्वाद मांग रहे थे, 2 दिन पहले ईरान को धन्यवाद दे रहे थे, 2 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि प्लीज हमने सीज फायर कर दिया है, अब कोई इसका उल्लंघन ना करे। मतलब जो फिल्मी गाने हैं कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ऐसे ऐसे जो है वो ट्रंप साहब की तरफ से ट्वीट किए जा रहे थे, प्लीज भगवान धन्यवाद, और अब कह रहे हैं नरक से निकल कर के आया है ईरान। ट्रंप ने भरोसा जताया है कि ईरान अब अपने परमाणु ठिकानों को दोबारा नहीं बनाएगा और राजनयिक रास्तों को अपनाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊं, इस समय पर वो सबसे आखिरी चीज जो करना चाहते हैं वो है यूरेनियम संवर्धन को, वो अब बस रिकवरी करना चाहते हैं। अगर ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश करता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। नंबर 1, सैन्य रूप से हम नहीं होने देंगे, और इसके साथ में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम अंततः ईरान के साथ किसी न किसी तरह का रिश्ता बना लेंगे ताकि यह मामला सुलझाया जा सके। Well, I don't know if they've said that, but I'll tell you, the last thing they want to do is enrich anything right now. They want to recover. And we won't let that happen. Number one, militarily we won't. I think we'll end up having somewhat of a relationship with Iran. I see it. Look, I've had a relationship over the last 4 days. They agreed to the ceasefire. And it was a very equal agreement. They both said, that's enough. They both said it. But no, they won't do that. The last thing they want to do, Katie, is enrich. They're not looking to... They're not. Can you imagine? After all that, they're going to say, "Oh, let's go and do a bomb." There could be a day in the future, and then somebody else taking our place will be saying, "Don't do it," and maybe they won't do it as well. I don't know, but they're not going to have a bomb and they're not going to enrich. दरअसल ट्रंप जो हैं वो पूरी तरह से एक व्यापारिक समझ के आदमी हैं। उनको लगता है कि किसी न किसी तरीके से हम डील क्रैक कर लेंगे। जैसे जो व्यापारी आदमी होता है उसको लगता है कि या तो 2 रुपए ऊपर या 2 रुपए नीचे हम सामान खरीद ही लेंगे। वो व्यापारी आदमी अपने झोले में पैसा लेकर के जाता है, मंडी में जाता है, और उसको लगता है कि अगर 2 रुपए सस्ता मिल जाएगा तो 2 किलो ज़्यादा ले लेंगे, 2 रुपए अगर महंगा मिलेगा 2 किलो कम ले लेंगे, लेकिन लेकर के आएंगे। व्यापारी आदमी की ऐसी समझ होती है, और वो व्यापारी आदमी कहीं पर भी चला जाए उसकी यही समझ रहेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है 4 दिन पहले कह रहे थे कि अनकंडीशनल सरेंडर, फिर उसके बाद में कहने लगे कि तख्ता पलट जरूरी है, अगर जो सत्ता ईरान को ग्रेट नहीं बना सकती है तो तख्ता पलट हो जाना चाहिए। फिर उधर इजराइल कह रहे थे कि भाई, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो कह रहे थे कि खामेनेई के खात्मे के साथ जंग खत्म होगी। ये सारी बातें हो रही थी, और ट्रंप जो है वो नेतन्याहू की प्रशंसा कर रहे थे, और खामेनेई को कहा था कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के शब्द हैं। खामेनेई साहब को लेकर के उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कि ये सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर हैं, और अब कह रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से उनके साथ में रिश्ता बना लेंगे। भाई गजब है। मतलब तब आप क्या बोल रहे थे, आज आप क्या बोल रहे हैं। ये ट्रंप का एक और बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर चीन ईरान से तेल खरीदता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्यापारी समझ जो है कई बार ऐसे ही फंस जाते हैं जैसे अब ईरान को लेकर के फंस गए।